Welcome friend, I am back with another video. Let's get started. तो अब तक हमने देखा कि मॉडल को कैसे मशीन लर्निंग में हम ट्रेन करते हैं, यानी कि कोई लॉजिस्टिक रिग्रेशन है विथ वन वेरिएबल विथ मल्टीपल वेरिएबल हम मॉडल को बनाते हैं, ट्रेन करते हैं, बट एवरी टाइम वी नीड टू फिट इट एंड वी नीड टू प्रेडिक्ट द वैल्यू. ओके, तो यहाँ पे अब विद द हेल्प ऑफ पिकल एंड जॉबलिब हम क्या कर सकते हैं, उस मॉडल को हम सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और उस टाइम हमको फिर से ये सारा कोडिंग फिर से करना नहीं पड़ेगा. हम डायरेक्टली उस मॉडल को लोड करके वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उस मॉडल को सेव कर सकते हैं अलग से. ठीक है, ताकि हम उस मॉडल को एज एंड व्हेन हमारी रिक्वायरमेंट हो तब हम उसको यूज़ कर सकें. तो सबसे पहले इंपोर्ट पांडास लाइब्रेरी, नंपाई, एस्केलन लीनियर मॉडल. ठीक है, सबसे पहला जो एग्जांपल था वही देखेंगे, लीनियर मॉडल विथ वन वेरिएबल. रीड किया तो एरिया प्राइस आ गई. न्यू एम करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया लीनियर रिग्रेशन मॉडल का, और उसमें मॉडल को ट्रेन किया विथ एरिया और प्राइस, ट्रेनिंग एंड जो भी उसका इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, फिर उसका कोएफिशिएंट इंटरसेप्ट फाइंड किया और प्रेडिक्ट की वैल्यू कि इतने 4750 स्क्वायर फीट एरिया में क्या प्राइस होगी. तो क्या हुआ कि ये हमारा मॉडल बन गया है अभी. ओके, अभी मॉडल बन गया है तो हम क्या करेंगे, ये मॉडल को पिकल की हेल्प से सेव करेंगे. तो सबसे पहले ये पिकल को यूज करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा पिकल. फिर विथ ओपन उस पर्टिकुलर मॉडल को सेव करने के लिए कौन सा नाम देंगे फाइल का, तो नाम देंगे न्यू ट्रेन मॉडल, और राइट बाइनरी यानी कि उसको राइट करेगा इस मॉडल को एज अ फाइल. ओके, एज फाइल. फिर पिकल डॉट उसको डंप करेगा, पिकल डॉट डंप क्या करेगा, तो हमारा मॉडल क्या है, फिट करिए वो मॉडल न्यू एम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये मॉडल को फिट किया. ठीक है, तो न्यू एम डंप करना है न्यू एम को किस में, फाइल यानी कि न्यू ट्रेन मॉडल में. ओके, तो ये हमने बना दिया. तो हमको एक ऐसा न्यू ट्रेन मॉडल करके एक फिकल फाइल बन जाएगी, देखिए. ठीक है, ऐसी बन जाएगी. फिर एक बार मॉडल बन गया तो उसको यूज कैसे करना है वैल्यू कैसे प्रेडिक्ट करनी है. तो यूज पिकल मॉडल विथ ओपन. अभी मॉडल को हमने क्या किया, राइट मोड में ओपन किया क्योंकि हमको प्रेडिक्ट करनी है वैल्यू, तो राइट बाइनरी में ओपन किया एज अ लीनियर. फिर एनएम पिकल डॉट लोड कर दिया मॉडल. यहाँ पे डंप यानी कि उसको राइट कर दिया, यहाँ पे लोड किया. यूज करने के लिए लोड करना पड़ता है उसको लोड किया विथ उसको किस में स्टोर किया, एनएम में. तो एनएम डॉट कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे तो 135.78 वो क्या है, हमारा जो मॉडल ट्रेन किया था आगे वही है, लेकिन अब हमने उसमें लोड कर दिया पिकल में, तो हम इसको यूज कर सकते हैं. इंटरसेप्ट भी फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू को भी प्रेडिक्ट करेंगे तो वही वैल्यू आएगी जो आगे ट्रेनिंग मॉडल में मिली थी. तो यहाँ पे हम पिकल की हेल्प से भी मॉडल को डंप करके लोड कर सकते हैं, और यूजिंग जॉबलिब वी कैन ऑल्सो सेव द मॉडल. सो उसके लिए फॉर्म एस्केलन एक्सटर्नल इंपोर्ट जॉबलिब को इंपोर्ट करना पड़ेगा. जॉबलिब डंप करेंगे तो मॉडल को हम राइट कर देंगे, यानी कि उसका नाम दिया न्यू मॉडल जॉबलिब. तो हमको एक ऐसी फाइल मिलेगी न्यू मॉडल जॉबलिब. ठीक है, फिर न्यू मॉडल जॉबलिब को लोड कर दिया. लोड करने के लिए उस मॉडल का नाम लिया कि उस मॉडल को लोड कर दिए. उसमें कोएफिशिएंट फाइंड किया, इंटरसेप्ट फाइंड किया, तो हमको पता चला कि आगे जो आया था ट्रेनिंग मॉडल में वही कोएफिशिएंट और इंटरसेप्ट मिला. प्रेडिक्शन की वैल्यू तो 88.25607 आता है यहाँ पे, और जो मॉडल लोड किया उसमें भी सेम वैल्यू आती है. तो इसका फायदा क्या है कि जो भी मॉडल बनाते हैं तो आप उसको एक बार ट्रेन करने के बाद, उसमें फिट करने के बाद आप उसको पिकल और जॉबलिब की मदद से उसको सेव कर सकते हैं, और एज एंड व्हेन आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो आप उसको लोड करके यूज कर सकते हैं. तो आपको एक ही फाइल मेंटेन करनी रहती है, जो भी पिकल फाइल या जॉबलिब फाइल. Okay, so it will be very beneficial as and when you have to move your files from one place to another place. Okay, so thank you so much. This is all about this lecture. Please do share, like and subscribe my channel. Thanks.